इससे पहले कि आप जाएं, हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हमने तुमसे कहा था लड़की, तुम्हारी तैयारी कितनी पक्की है हम उससे तय करेंगे कि तुम्हारी खुशी कितनी सच्ची है। कल रात भी हमने तुम्हें कहा था कि हमारे परिवार में किसी को तुम्हारी वजह से खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मैं मानता हूँ आज तक हमारे घर के फंक्शन में ऐसे स्टेज की प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी जो हो गया वो हो गया और किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। पूरा फंक्शन अच्छे से हो गया। पूरा फंक्शन अच्छे से हो गया? नहीं चिराग, पूरा फंक्शन हो गया लेकिन ठीक से नहीं हुआ। हमने तुम्हारी पत्नी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इसने पृथ्वी के संगीत से ज्यादा जरूरी शॉपिंग करना और पार्टी में जाना लगा। हाँ वो मैं अगर हमारा फंक्शन ठीक होता तो हम सब भूल जाते, लेकिन क्या हुआ? माँ इन्हें पार्टी में शॉपिंग के लिए मैंने फोर्स किया था, जाना भी नहीं चाहती थी। फिर छोटे से एक्सीडेंट के लिए एक्सीडेंट्स लापरवाही से होते हैं और तुम्हारी पत्नी ने लापरवाही की। स्टेज की लकड़ी की गारंटी दीपिका जी कैसे ले सकती है? लेकिन इसकी छोटी बहन की सेफ्टी की गारंटी तो ये दे सकती है ना। इसीलिए हमने फैसला किया है कि पृथ्वी की शादी पर अब इसका साया नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दिल को तुमसे प्यार हुआ के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें मिश्का की दीपिका के प्रति जलन ने कहानी में एक नया मोड़ ले आ दिया है। यह एपिसोड हमें दिखाता है कि कैसे जलन और ईर्ष्या रिश्ते में जटिलता पैदा कर सकती है। इस बार मिश्का की जलन उसके व्यक्तित्व के एक नए पहलू को उजागर करती है। जब दीपिका ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया तो मिश्का के अंदर असुरक्षा बाहर आ जाती है। क्या आपको याद है कि दीपिका ने ऐसा क्या कर दिया जिसने मिश्का को इतना असंतुलित कर दिया है? हम सभी जानते हैं कि जलन एक सामान्य भावना है, लेकिन जब ये सीमा पार कर जाती है तो रिश्ते को नुकसान पहुंच सकती है। मिश्का का ये रवैया उसके और दीपिका के बीच की दोस्ती को कैसे प्रभावित कर सकता है? यहाँ पर अब एक आपसे सवाल है कि आपने कभी आसपास किसी को जलन करते हुए देखा है? उस सिचुएशन में आपको क्या अनुभव रहा है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यहाँ में हम देखने को मिलेगा कि मिश्का अपनी जलन को कैसे संभालती है। क्या वो दीपिका से अपनी भावनाओं को साझा करेंगी या ये जलन उसे और भी ज्यादा अधिक दूर कर देगी? क्या आपको लगता है कि मिश्का को दीपिका के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करना चाहिए? इस एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिला कि दीपिका की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वो मिश्का की जलन को समझ पाएगी या क्या वो अपनी खुशियों को लेकर चिंतित रहेगी? आगे बढ़ते हुए हमें ये भी पता चलना चाहिए कि मिश्का के जलन भरे व्यवहार का क्या परिणाम होगा। क्या वो दीपिका के साथ अपनी दोस्ती को खतरे में डाल देगी या वो अपने भीतर की असुरक्षा को जीत कर आगे बढ़ेगी? दोस्तों, आपके लिए एक और सवाल, क्या आपको जीवन में कभी किसी ने आपकी खुशी से जलन महसूस की है? अपने समय पर आपने क्या महसूस किया था? जैसे जैसे कहानी का विकास होता है हमें ये भी देखने को मिलता है कि क्या मिश्का अपनी जलन को काबू कर पाएगी और रिश्तों को फिर से मजबूत कर सकेगी? क्या आप मानते हैं कि कभी कभी खुलकर बात करने से मुश्किलों को सुलझाया जा सकता है? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर साझा करें और अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।